We're now going to present a short Hindi play. It's a 50-minute play by the name of Sade Chirapaya. The play is actually a Hindi play, which is translated from Marathi script. It's a peculiar love story of a husband and wife and their playful conflicts on silliest and littlest of the things, thereby outlining the mischief, liveliness, and the playfulness in their relationship. The script is cleverly poised for humor and well adorns the simplicity of both the characters. Padya! Padya! Padya, दरवाजा खोलो! ओह, ये चाबी कुठे गेली? जिंदगी का साथ निभाता चला गया इत्र को थोड़े में उड़ाता चला गया इत्र को थोड़े में उड़ा बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था मनाना फजूल था मनाना फजूल था ये क्या है? आप देखो ना, गाने सुनता है। चला क्या? मैं तेरे से बात कर रही है। आज तेरी वजह से ना मेरा पूरा दिन खराब हुआ है। अब तो उठ, अब नहीं छोड़ेगी मैं तेरे को। मैं कहती हूँ समझ में नहीं आता कि तेरे को नालायक। माधवी तूने मेरे को मारा क्यों? तूने सच में मारा या? अरे मैंने सुबह मजाक में दरवाजा बंद किया था। अरे माधवी ये तेरे को मजाक समझ में नहीं आता है? तेरे को मजाक समझ में नहीं आता है? हाथ मत लगा। तेरे को जो पूछना है ना सीधे सीधे पूछ। तूने मेरे को मारा क्यों? तेरे को मजाक समझ में नहीं आता है? मजाक? हैं? दरवाजा बंद करने तक का तो ना तेरा मजाक ही था, लेकिन उसके बाद जो तूने किया। क्या किया मैंने? क्या किया? नहीं मालूम? नहीं। तूने मेरे हाथ पर्स को हाथ क्यों लगाया? मैंने तेरे पर्स को हाथ नहीं लगाया। तूने मेरे पर्स को हाथ लगाया है? नहीं लगाया है। झूठ मत बोल। हाँ, तेरे को मेरी बात पर कहाँ ही भरोसा होगा। तेरे को जो समझना है ना तू समझ, लेकिन मेरी एक बात ना कान खोल के सुन ले। मेरे पर्स को कोई हाथ लगाए ना ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तेरे को क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है ना उसका एक लिस्ट बनाकर दे दे मेरे को। मैं ये आईने में चिपका देता हूँ और इस पर अमल भी कर लूंगा, है ना? साला शौहर को नौकर बना दिया इस औरत ने। माधवी तू ये भूल रही है कि आई एम योर HUSBAND हस्बैंड। इसमें क्या आता है? ये मैंने कोई जो किया इधर? ऑफिस का सारा गुस्सा मेरे वजह से मैं नौकर है इसका। और हाँ, दोबारा तूने गंगूबाई के साथ झगड़ा। ये पद्या चुप रहने का क्या लेगा रे तू? जवाब दे, तूने मेरे को मारा क्यों? मैं तेरे को मारी ना उसके बाद ना प्यार उमड़ा, प्यार हुआ इत्मीनान। हाँ क्या? हाँ यानी कि मोहब्बत, लव। अरे वो तो कब का खत्म हो गया हमारे बीच। अब तो हम बस साथ पति पत्नी होने का एक्टिंग कर रहे हैं हम लोग। हाँ ठीक है, तू कह रहा है तू सच तो। हाँ नहीं बोल बोल बोल, सबको बता। तू पालती है मेरे को, मैं तेरा खाता हूँ। देखो मानना है ना? क्या कर रही तू? हाँ बस इकडे
सुन रहा हूँ और मानना है तेरे को? देख मैं ना उस समय टेंशन में थी और फिर तू भी तो और मैं मजाक के मूड में था, यही ना? मतलब तेरा टेंशन है, मेरा मजाक का मूड गया भाड़ में। सेल्फिश औरत। ये पद्या, तू अगर मुझे बोलता ना, मैं ना तुझे अपना सारा पर्स खोल के दिखा देती। इसके लिए तेरे को दरवाजा बंद करने की क्या जरूरत थी? देख माधवी, मैंने तेरे पर्स को हाथ नहीं लगाया है। चल हट, तू झूठ बोल रहा है। एक बार बोला ना, मैंने तेरे पर्स को हाथ नहीं लगाया है। हाथ तो क्या, उसके तो देखा भी नहीं है मैंने। अच्छा रहा ये घर है। क्या घर साला घर? ये मेरा भी घर है, ठीक है? मैं जो चाहे वो करूंगा, चिल्लाऊंगा या मौन व्रत रखूंगा, तेरे को उससे क्या? हाँ, इससे ज्यादा तू कर भी क्या सकता है? यही कर सकता हूँ ना मैं, हैं? बस तू ये बता, तूने मेरे को मारा क्यों? छी, इतने बड़े मराठा खानदान की इज्जत इस भोसले की वजह से। और क्यों? एक औरत के हाथ से मार खा गया वो। और ये इसलिए हुआ है, तू कमाती है, मैं बेकार है। ये तूने क्या कमाना लगा रखा है? चढ़ गई है कह रहे तुझे? आई लव। नहीं, बल्कि सारी उतर गई है। अरे तूने मेरे को मारा ना, ठीक किया तूने, बिल्कुल ठीक किया। अरे इसमें तेरी कोई गलती नहीं है रे, मैं हूं इसी लायक। दिन भर घर में पड़ा रहता हूँ, कुछ काम धंधा करता हूँ नहीं, तो फिर मार खाने में शर्म काहे को है? काहे को? इट्स माय ड्यूटी। मेरे बाबा को देखना चाहिए था ऐसी पिछवाड़ी पर तो लात जमाते और कहते छी, पूरे खानदान की इज्जत मट्टी में मिला दी साले ने। इतनी ही दिल पे चोट लगी है तो कुछ काम धंधा क्यों नहीं कर लेता? हाँ, दिन भर घर में बेकार पड़ा हुआ सड़ता रहता है। तेरे को मालूम, तेरे साथ काम करने वाले लोग कहां से कहां पहुंच गए हैं, और एक तू है। हाँ, लाचार कुत्ते की तरह पड़ा हुआ हूँ, बीवी की पगार की राह ताकते, बीवी की कमाई पे खाने वाला। बोल। नहीं, तू छोड़ दे, मैं करेगी। वो मैं ऐसा नहीं बोल रही थी, मैं सिर्फ ये कह रही थी कि तू थोड़ा काम कर लेता तो ये लोग भी ना। नहीं तू छोड़। हाँ? ये लोगों की छोड़ और अपने दिल की बता तू। नहीं, जाने दे। अरे चुप क्यों हो गई? नहीं, बोलना। मेरे को क्या लग रहा है ना माधवी, तू थोड़ा थक गई है, आराम कर ले। सच? तेरे को लगता मैं थकी? अच्छा, फिर आज तू ही बोलना, मैं ना सुनेगी। लगता है लड़ने का मूड है मैडम का आज। लड़ने का? तो है ना लड़ने का मूड? बोल ना, बस तू ही कुछ बोल, मैं ना सुनेगी। मैं बोलूं? हाँ, आज बोल। ना, हाँ, आज ना हाँ। वो कपड़े लेकर बर्तन देने वाली औरत आई थी। चल हट। तूने क्या मेरे को बेवकूफ समझ के रखा है? मैं यहाँ पे इतनी जी जान लगा के पूछ रही है, तू ऐसी। फिलहाल इस बारे में बात करने का मेरा तो कोई मूड नहीं है। मूड हाँ? अच्छा, वो नाना के साथ दारू पीने का तो बहुत मूड होता है तेरा, और वो मालकर की छोकरी के साथ गप्पे हाँकने का भी बहुत मूड होता है तेरा, और वो ओनली विमल के साथ लोनली बातें करने का भी बहुत मूड होता है तेरा। हाँ, और वो दरवाजे की कुंडी लगाकर मेरे पर्स में से पैसे चुराने का भी बहुत मूड होता है तेरा। देख माधवी, जब मैंने तेरे पर्स को हाथ नहीं लगाया है तो पैसे कहाँ से चुराऊंगा? एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। एक बार बोला ना, मैंने तेरे पर्स को हाथ नहीं लगाया है, अब दोबारा तूने बोला तो तो क्या करेगा? मारेगा? अरे मारेगा ना, मार। अरे आज खत्म ही कर डालना। ये क्या नाटक है?
कभी माना मारा मैंने तेरे को आज, पर अब मारूंगा खींच के। माधवी तेरे को आखिरी बार बोल रहा हूं मैं, अब इस टॉपिक पर मेरे को और कोई बात नहीं चाहिए। हर बारी दादागिरी की भाषा और हर बारी झूठी झूठ। दिन भर घर में बेकार पड़ा सड़ता रहता है, फिर भी मैं कुछ ना बोलूं। हाँ, ये घर को मुसाफिर खाना, शराब खाना, जुआ खाना सब बना के रखा हुआ है, फिर भी मैं कुछ ना बोलूं। हाँ, घर संसार नाम की तो कोई चीज ही नहीं रह गई है, फिर भी मैं कुछ ना बोलूं। ये मेरी माँ ना सही कहती थी कि नाटक वाले लड़कों का कुछ नहीं हो सकता। ये। वो क्या है ना, हम ना इनके प्यार में पागल हो गए थे। अरे ना आगे देखा ना पीछे, कर ली इनसे शादी। हाय, आखिर क्या हाल हुआ? फंस गई ना मैं। मतलब मैंने तेरे को फंसाया है? वाह। मैं ऐसा नहीं बोली, मैं फंस गई ये बोली। नहीं, फंस गई मतलब कोई एक फंसाने वाला होता है और दूसरा फंसने वाला। वो एक यानी कि मैं। देख, तेरे को जो समझना है समझ, लेकिन मेरे को एक बात बता। देख, लड़ने का मूड नहीं है मेरे को। नहीं नहीं, ऐसा ना कब तक चलता रहेगा? मैं इतनी जी जान लगाकर रोज मेहनत करती है, और तू है कि अरे वो तो मेरी मर्जी पर डिपेंड करता है मैडम। तेरी मर्जी? हाँ। तो मेरी मर्जी का क्या? तूने कभी इसके बारे में सोचा है? हाँ? बाद में सोचूंगा, अभी टाइम नहीं मेरे पास बिल्कुल भी। ओह, जरा हम भी तो देखें कि साहब जी क्या काम करते हैं। हाँ? अरे ये गया डोला चला गया। ये शराब, ये शतरंज, ये जुआ, इसके अलावा आता है क्या तेरे को? हाँ? सब बताओ के सामने तो ये करो ना। हूँ मैं जुआरी, शराबी, बेकार। बोल तेरे क्या बोलना है? मैं नहीं बोलती, ये सब लोग हैं ना, ये बोलते हैं। लोग? कौन लोग? अरे हैं? वो पालते क्या मेरे को? तू पालती है तू। उनको क्या सुनूं मैं? तू कभी देखता हूँ सालों को। कौन है रे? हैं? अरे जीता हूँ अपनी बीवी की कमाई पर, जीता हूँ इसकी कमाई पर। तेरे कोई प्रॉब्लम, कोई ऑब्जेक्शन तेरे को है? दुनिया में हजारों औरतें मर्दों की कमाई पर जीती है। अगर एक मर्द अपनी औरत की कमाई पर जी लेगा तो क्या प्रॉब्लम है तुम लोग को? अबे इसे तरक्की पसंद सोच कहते हैं। क्या समझोगे तुम? कोई आया? ऑर्थोडॉक्स साले क्या ही है। डायलॉग मत मार, डायलॉग मत मार, समझा? वैसे भी ना तेरे से कुछ नहीं होने अरे वाला। माधवी माधवी तू बैठ, तू बैठ, तू बैठ। मेरे को क्या लग रहा है ना, तू बहुत ज्यादा थक गई। नहीं तो जाने दे मेरे को। क्या कर रहा है? तेरे को ना दिमाग ठंडा करने की जरूरत है अपनी। तो तू एक काम कर, 100 तक के उल्टी गिनती गिन, उससे दिमाग ठंडा हो जाता। तेरे नहीं मैं गिनता तेरे। 100, 99, तू रहने दे रे। 95 की संख्या। नहीं सुनना मेरे को। हाँ। और तू ना मेरी एक बात कान खोल के सुन ले। हाँ बता। मैं कल नौकरी से रिजाइन कर रही है। तू झूठ नहीं बोल रही है? मैं बिल्कुल सच बोल रही है। हाँ, ये रोज इतना काम कर करके ना मैं तो बहुत थक गई है। अब मेरे से बर्दाश्त नहीं अरे होता। तो इसका क्या होगा? इसका और इसका ना अब तेरे को सोचना है। अरे वो फोन बिल, पेपर बिल, बिजली का बिल, अरे इसके बारे में भी तेरे को सोचना अरे है। वो केबल वाले का बिल भी। मैं अकेली किस किस चीजों के बारे में सोचूं? घर संसार के मैं अकेली करती है। घर में क्या है क्या नहीं है सब मैं अकेले ही देखूं।
हरामी गाड़ी को यहाँ तक खींच के लाई है। हाँ? तू दे छोड़ दे। नहीं नहीं, तेरे हाथ में तो मेहंदी लगी ना, तू बैठ वहाँ पे, मैं करेगी। हाँ, तू तो रहने दे। तो ना ये सब ना नामुमकिन है। हाँ, मेरे बर्दाश्त की हद जो है ना वो खत्म हो गई है, समझा? छोड़। अब तो तू नौकरी छोड़ रही है, हाँ, छोड़ रही है। तो हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? हम दोनों ऐसा करते हैं, कैसा? हम दोनों मिलके चोरी करते हैं। हाँ चलेगा। हाँ क्या क्या चोरी? हाँ, तो इसमें क्या हर्ज है? हाँ, हाँ देख, तू तो वैसे भी एक्सपर्ट हो गया है रे। हाँ, मुझे भी सिखा देना। मैंने तेरे पर्स को हाथ नहीं लगाया है। हाँ, लेकिन लेकिन तूने कोशिश तो की थी ना? हाँ की थी। ए मगर पैसे होंगे तभी तो चुराऊंगा ना। यानी कि तूने मेरे पर्स को हाथ लगाया? लगाया तेरे पर्स को। बता क्या कर लेगी? अब क्या एक पति को अपने पत्नी के पर्स को छूने के लिए हाईकोर्ट जाना पड़ेगा? औरों के पति लोग ना काम भी करते हैं। मैं नहीं करूंगा। अच्छा, और वो भला क्यों? देख माधवी, तेरे को मैं 100 बार बोल चुका हूं, जब तक के मेरे लायक कोई काम नहीं रहेगा ना, मैं काम नहीं करूंगा। हाँ हाँ, ठीक है। पर ये तो बता कि पिछले 1 साल में तूने कहाँ काम की तलाश की? हाँ गया, मतलब सभी के पास गया था मैं। अच्छा, और उन लोगों ने क्या क्या बोला? अरे वही घिसा पीटा जवाब। ऑडिशन टेप छोड़ दो, फोन नंबर छोड़ दो, कुछ काम होगा तो बताएंगे। दिन भर तो यहाँ पड़े रहता है, कब गया था उनसे मिलने? मतलब फोन पर। अरे मिस्टर प्रदीप भोसले, हाँ। ये सारे काम ना फोन पे नहीं होते। हाँ, इसके लिए रूबरू होना पड़ता है, बात करनी पड़ती है, बायोडेटा देना पड़ता है। और ये जो प्यारा सा थोबड़ा है ना, ये भी दिखाना पड़ता है। और फोटो भी देनी पड़ती है, समझा? फोटो तो नहीं है मेरे पास। फोटो कहाँ गई? खत्म हो गई सारी। पिछले महीने ही तो मैं 4000 रुपए देके तेरा एक मस्त सा फोटो सेशन कराई थी। हाँ, और इतनी सारी कॉपियां भी कराई थी, कहाँ गई? खत्म हो गई। तू झूठ बोल रहा है। अरे तेरी कसम। चल हट, झूठी कसम खाता है। एल्बम दिखा। एल्बम तो नहीं है। और एल्बम कहाँ है? अरे दोस्त के पास है। दोस्त के पास क्यों? अरे मेरे दोस्त को चाटुगिरी की आदत है, तो जाता है जगह जगह भीख मांगने के लिए, साथ में मेरा भी फोटो दे जाता है। भाई वाह, ये भी खूब रहे। यानी कि तेरे दोस्त लोग तेरे लिए भीख मांगने के लिए जाते हैं। देख माधवी, मैं ना भीख मांगने के काम से बहुत बोर हो गया हूँ। माना मैं स्ट्रगलर हूँ और हर जगह ऑडिशन देने गया भी मैं, पर ये ऑडिशन लेने वाले भी कैसे बोलते हैं एक्टिंग करके दिखाओ। मैं एक्टिंग करके दिखाता हूँ, बोलते अच्छा गा के दिखाओ, नाच के दिखाओ। नहीं तो मैंने सीखा, दोनों सीखा भाई। देखिए, मधुबन में राधिका नाचे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे, गिरधर की मुरलिया बाजे रे, मधुबन में राधिका दिन टिक दुम दिन टिक दुम दिन टिक दा। मुकाला मुकाबला लला ओ लला, मुकाबला सुभान लला ओ लला, अपना काफिला जादू प्यार से चला, लोगों का दिल। ए पतिया, ये जो तेरा नाच गाना है ना, ये तो छोड़ दे। ये ना तेरे बस की बात नहीं है। हाँ, चल हट। तेरे को मालूम क्या, तेरे साथ ये छोटा मोटा
काम करने वाले लोग भी ना कहां से कहां पहुंच गए हैं। हाँ, तेरे को मालूम वो ना बहुत नाम और शोहरत भी कमा रहे हैं। और माधवी, मुझे ना वेल प्लान्ड होकर आगे बढ़ना है। अरे लंबी रेस का घोड़ा हूं मैं। सच मानता हूं, इस फील्ड में करियर ना 40-45 के बाद ही बनता है। इसके लिए प्लानिंग और पेशेंस बहुत जरूरी है। तू किसी का भी करियर उठा के देख ले ना, नाना, नसीर, मनोज, सब 40 के बाद ही तो हिट हुए। हाँ, लेकिन 40 साल तक वो हाथ पे हाथ धरे तो नहीं बैठे थे ना। छोटा मोटा ही काम क्यों ना हो, कुछ ना कुछ तो कर रहे थे। और माधवी, मुझे ना कुछ क्रिएटिव काम करना है। आई एम अ क्रिएटिव आर्टिस्ट, यू सी। ये छोटे मोटे काम करने से तो अच्छा है कि मैं कोई एक्सपेरिमेंटल नाटक ही कर लूं। हाँ, लेकिन एक्सपेरिमेंटल नाटक से ना पेट नहीं भरता। और रही बात प्रोफेशनल नाटकों की, वहां तेरे को जानता ही कौन है। हाँ? अरे छोड़। ऑलरेडी किया है तूने एक बार वो भिखारी का रोल, और वो भी किसने लिखा था, कोई तो बेकार सा। हाँ, एक वो बेकार सा श्रीनिवास नायडू। हाँ, उसमें भी दिया उसने तेरे को कचरा का रोल। इसके आगे आता ही क्या है रे तेरे को। पर मेरे जैसे कचरिया का रोल ना आज तक किसी ने नहीं किया है। हाँ, क्योंकि तेरे और कचरिया में कोई फर्क भी नहीं है। इसका मतलब मैं एक्टर नहीं हूं। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं बोली रे तेरे को। लेकिन मतलब तो ये था ना तेरा। नहीं। खत्म। हाँ? फिनिश। अरे जीने का मामला खत्म हो गया। हम बात ही तो कर रहे हैं ना। बात? कैसी बात माधवी? आई वॉन्ट रिजल्ट्स। हाँ, यही तो बोली ना मैं, रिजल्ट। और मुझे मेरे डेडिकेशन का रिजल्ट नहीं मिला तो मर जाना चाहिए ना, मर जाना चाहिए। बाय माधवी, बाय। कभी नहीं मिलेंगे। अगले जन्म में भी नहीं। अरे पद्या, क्या कर रहे रे तू? छोड़ ना रे, ये सब क्या कर रहे रे तू? हाँ, हाँ, ऐसा कर तू ना, इससे ट्राई कर। इससे ना बहुत आसान रहेगा। हाँ देख, हाँ देख। हाँ, वो क्या है ना, ये ऐसे जीने से तो मर जाना ही बेहतर है। हाँ, पर अभी मेरे मरने का वक्त नहीं हुआ है, क्योंकि आज भी मेरे कचरिया का इम्पैक्ट इस रंग भूमि पर बाकी है। कचरिया, कचरिया, कचरिया। ये कभी तेरा श्रीनिवास नायडू मुझे मिले ना, मैं तो उसकी गर्दन पकड़ के पूछूंगी, ये इतना अच्छा नाटक लिखने की जरूरत ही क्या थी? देखो अपने कचरिया को, कैसे अपनी पत्नी की पगार पे जी रहा है। देखो अपने कचरिया को, हकीकत और नाटक में इसको फर्क ही मालूम नहीं है। देखो अपने कचरिया को, कैसे और नाम गिरा पड़ा है। अरे अब क्या इसका अचानक। सॉलिड एक्टिंग माधवी, सॉलिड एक्टिंग। हाँ सच्ची। पर तू कुछ भी बोल, श्रीनिवास नायडू इज द ग्रेट। भूख लग रही, मेरे को कुछ खाने का इंतजाम कर दे। भुक्कड़ कहीं का। तेरे को मालूम ना, मेरे को अब की बारी पगार नहीं मिली है। तो अब हम क्या खाएंगे? ऐसा है, हाँ। हम दोनों मिलके ना एक दूसरे का भेजा खाएंगे। समझे? रख इसको। हाँ, तो तू तो बोलेगी ना, तू तो गई होगी उस प्रोग्राम में, वहां से मस्त खा पी कर आई होगी, तो मेरे लिए टिफिन भी बनवा लेती, उनको बोल देती मेरा पति कुछ नहीं करता है, उसके लिए टिफिन दे दो। मैं नहीं गई उस प्रोग्राम में। हाँ? अरे कौन जाता उस मोई प्रोग्राम में? तू गई थी ना उस नाम लगाई के प्रोग्राम में। नहीं, मैं नहीं गई रे।
झूठ तो बहुत बोलती थी, है ना? तू तो गई थी उस नाम रखाई के प्रोग्राम में। ऐसा हो ही नहीं सकता कि नाम रखाई का प्रोग्राम हो और औरतें उसमें ना जाए। मैडम तुम तो गई थी और श्रीखंड पूरी में मस्त ताऊ मारकर झूमते घूमते हजम करते यहाँ आई है। खरंच सांगितलं तू हाँ मैं गई थी उस प्रोग्राम में खूब पेट भर के खा हाँ यहाँ दादा यहाँ हाँ हो गई क्या तेरे को तसल्ली? हाँ वो तो दिख ही रहा है, तभी तो लड़ने का इतना जोर आया तेरे को। देख रुक जा मैं दे रही ना हाँ मैं तेरे को बोली ना मैं उस प्रोग्राम में नहीं गई थी। उस प्रोग्राम में जाने के लिए ना कंट्रीब्यूशन के पैसे मांगता है हाँ खाली पीली जाके मुफ्त में खाना तो निकल के नहीं आ सकती ना रे मैं हाँ। अरे वो साने से मांग लेती ना, साने मेरी फैन है। बहुत मिर्ची है सानी मैडम। उसके पहले के ही ना 650 रुपए देने के हैं। अरे तो 1000 हो जाते। हाँ और जितनी भी पगार मिली है वो सब इसी में ही खर्चा करने का है ना। तेरे को मालूम ना मेरे पास बस के टिकट के पैसे भी नहीं थे। और मेरे को बोल रही पैसे मैंने चुराए। वाह वाह वाह। देख तेरे को जो समझना है तू समझ लेकिन आज जब मैं बाथरूम में गई थी ना तब तो मेरे पर्स में पैसे थे। अरे तो बाथरूम में गिर गए होंगे, देख दे बाथरूम में गिर गए होंगे। बाथरूम में नहीं गिरे हाँ तो किचन में पैसे तो ना तूने ही चुराए हैं। नहीं 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 क्योंकि ना तेरे को मालूम था कि ये मार्च एंड है तो मेरी पगार लेट होगी तो जो पैसे मैंने टिकट के लिए जिप में छुपा के रखे थे ना वो भी तूने चुरा लिए हाँ? और तेरे को मालूम मैं रोज जाती ना उस बस में हाँ? और रोज मैं उसी कंडक्टर से टिकट लेती हाँ? और आज 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 मैं उसको कितनी मर्तबा बोली हाँ? मैं ढूंढ रही पैसे नहीं छुपाओ। मेरे को 2 स्टॉप के बाद ही ना नीचे कोई डिसिप्लिन नहीं है यार तेरे अंदर, कोई डिसिप्लिन नहीं। रोक अरे सब चीज सिखाना पड़ता है। अरे डिसिप्लिन क्या मेरे को पूरा दिन पैदल चलना पड़ा और ऊपर से खाने के लिए कुछ भी नहीं। कैंटीन बंद थी। नहीं ले तू खा तो। अरे खा तो सच्ची खा ले कल। वो खाना वो क्या था ना कि कंट्रीब्यूशन के पैसे देने के लिए ना सब लोग आए। मैंने तो हर घर में पुराने का ही और वो तेरी सानी मैडम वो मेरे को बोली उसने भाई मैं देती उधार मैं तो झट मना करती। वो क्या है ना तेरी इन्हीं हरकतों की वजह से मेरे को हमेशा झूठ बोलना पड़ता है। मेरे को डाल दो। अच्छा जाने दे तू खाना ठंडा हो जाएगा। और उसके बाद ना वो कैंटीन वाले से कंट्रीब्यूशन में दी पर उसके बाद भी ना तेरे वास्ते मैं उस प्रोग्राम को नहीं गई रे। तेरे को पैसे की कोई फिक्र नहीं है ना? जब कॉन्ट्री दिया था जाना चाहिए था ना। कोई वैल्यू नहीं पैसे का। क्यों जाऊं मैं? नहीं जाने दे क्यों जाऊं मैं? वहाँ आने वाली हर औरत ना खुश होती है। कोई तो ना माँ बनने वाली होती है और कोई माँ बन चुकी होती है। मैं तो बस यूं ही हाँ? तेरे को मालूम जिसके नाम रखाई का प्रोग्राम था ना उस औरत की तो अभी 1 साल पहले ही शादी हुई है और हमारी शादी को 5 साल हो गए हैं कोई प्रोग्रेस नहीं। ये क्या येड़ी औरत है रे। माधवी इधर आ तू। नहीं आई तू इधर तो आ, तू इधर तो आ। नहीं, अरे नहीं, नहीं तू बैठ। एक तो तू वैसे ही मेरे को पाल रही है ऊपर से मैं एक और ले आऊं। देख सच बोलूं ना तो तेरे को तकलीफ ना हो इसीलिए। एक बार मेरा करियर बन जाने दे फिर तो बच्चों की लाइन लगा। कब होगा रे तेरा करियर? तेरी उम्र के 50वें साल में अब तक तो तू पेशेंस माधवी पेशेंस। इसमें प्लानिंग और पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। भाड़ में गई तेरी प्लानिंग और पेशेंस। बकवास बंद कर। और ना तेरी प्लानिंग का भी तो खर्चा मेरे को ही उठाना पड़ेगा ना। चल कुछ भी मत बोल। ए पद्या हाँ तू ना मेरे
सर पे हाथ रख के कसम खाना। मैं जो कुछ कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। सच्ची? जी। देखना, आज तक मैं तेरे लिए बहुत कुछ की, है? आगे भी करेगी। बस तू मेरे को इतना बता दे कि तू मेरे 5.5 रुपए का क्या किया? अरे वो सब छोड़। तूने मेरे लिए क्या किया मेरे लिए? हाँ, अरे पिछले 3 साल में मैं तेरे ऊपर मेरे को मालूम था एक दिन ऐसा ही होने वाला है। इसलिए पिछले 3 सालों में मैंने तेरे पे जितना भी पैसा खर्च किया ना, मैं सब लिख के रखी। तूने लिख कर रखा है? हाँ, मेरे पास डायरी होती, हाँ, उसमें मैं सब लिख के रखी हूँ तेरा हिसाब। कौन सी डायरी? रुक हैं? देखे ना, हाँ, बैठ मैं ना लेके आती हूँ। ला। सारा हिसाब है मेरे पास। आज तो सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। ला तू। हाँ। ये मेरी देख डायरी, चल देख। गणपति बप्पा मोरया। आजा देख, मैं ना तेरे को दिखाएगी मैं कितना हिसाब लिखी। हाँ, ये देख, 2006 में तू मेरे से इतना पैसा लिया, मैं तेरे को इतना पैसा दी और इतना पैसा तू मेरे से चुराया, तो कुल मिला के हो गया 30,000 रुपए। इसके अगले साल इसके ऊपर तूने 1,000 रुपए और लिए किसी पार्टी वार्टी के लिए, और उसके अगले साल तू ना गैस के पैसे और घर के किराया 2 बारी हड़पा, जिसका हुआ 40,000 रुपए। और ये सब मिला के मैं तेरे ऊपर पूरा 1 लाख रुपया खर्च किए। देख, 1 लाख रुपए? हाँ। और तूने इस 1 लाख रुपए का एहसान जताने के लिए और 5.5 रुपए का जरिया बनाया है। वाह! तेरे को जो समझ नहीं, मैं सब समझ रहा हूँ। तो ये तो हुआ तेरे खर्चे के बाद, और जो मैंने तेरे ऊपर खर्चा किया उसका क्या? अरे मानता हूँ 3 साल से मैंने कुछ कमा कर नहीं दिया है, लेकिन शादी के 2 साल पहले और शादी के 2 साल बाद जो मैंने तेरे ऊपर खर्च किया उसका क्या? और मैडम, वो रकम ना आपकी इस रकम से बहुत ज्यादा है। हाँ, ऐसा कर। अच्छा तो ठीक है, गिना। ये देखो, गिनवाना अच्छा नहीं लगता। नहीं बताना, तू अरे सुनेगी। ये मेरे उसूलों के खिलाफ है, ठीक है? हाँ, उसूलों के खिलाफ है तो जाने दे, लेकिन बताना पड़ेगा। हाँ, तो मैं वही बोली ना, तू बता। मैं सुन रही है। हाँ तो सुन। हाँ? शादी के पहले रोज का हमारा खर्चा, टैक्सी, ब्रेकफास्ट, भेलपुरी, कोल्ड कॉफी। कोल्ड कॉफी ना तू मेरे ऊपर इंप्रेशन जमाने के लिए पिलाता था, मैं तेरे से मांगी नहीं थी। अरे भोली है, देखो पता नहीं क्या प्यार करने वाले सिर्फ कोल्ड कॉफी पीते हैं? ये मेरे को कैसे मालूम होगा? हाँ, मैं तो सिर्फ एक ही बारी प्यार की है ना, इसका जबरदस्त तजुर्बा तो ठीक है तो हर दिन का अपना खर्चा होता है 200 रुपए। हाँ, तेरे बर्थडे पार्टी में मैंने तेरे को दिलाया ड्रेस, ज्वेलरी, घड़ी, जूते, ये सब की कीमत हजारों में थी। ये मैं गिनवाना नहीं चाह रहा हूँ, पर अब गिनवाना पड़ रहा है। रुक मेरे को याद आया। एक बार टैक्सी का किराया देने के लिए ना तूने मेरे पर्स में से पैसे चुराए थे। कब? तो हम एक बार वडाला से दादर जा रहे थे, तो शिवाजी मंदिर पर तूने टैक्सी रोक के बोला, जाओ जाके देखो कितने बजे का शो है। मैं तो चली गई, और पीछे से तूने मेरे पर्स में से पैसे निकाल के उस टैक्सी वाले को दिए। ये क्या खीखी कर रहा है? हाँ, वो चिल्लड़ पैसे भी ना तूने अपनी जेब में रख लिया। हाँ, याद है कि भूल गया? हाँ, याद है। वो उस दिन मैं अपना बटुआ घर में भूल गया था। हाँ, तो मांग के लेना था ना। मांगना अच्छा नहीं लगता मेरे को। हाँ, तो सुन, साल का मैं 2 साल में तेरे ऊपर खर्चा किया कुल 2,40,000 रुपए। हाँ, शादी के बाद जो मैंने खर्चा किया, हाँ, ये देखिए पंखा और ये टीवी और ये पलंग और इस घर का भी डिपॉजिट मैंने दिया था। तू ये समझती ना मैंने ये सब तेरे प्यार की खातिर किया। हाँ, वो तो है। इसके अलावा अपने घर वालों के अपोजिशन के बावजूद मैंने तेरे से शादी की।
मेरी माँ बोल रही थी, बापू ये बामन लड़की लोग के चक्कर में मत पड़, इनका कुछ ठीक नहीं होता, इनको गिन कर खाने की आदत होती है, इनको एहसान जताने की आदत होती है, और तो और हिसाब लिख कर रखने की भी आदत होती है। अब समझा? साला लाखों के एस्टेट को लात मार दी मैंने इसकी खातिर, और इसने पहले 5.5 रुपए के लिए मेरी बेइज्जती की और कान के नीचे बजाया भी। फिर भी मेरे बापू को इसी की पड़ी, इसके घर वाले भी इसी की खोज खबर ले रहे हैं, और मैं दोनों साइड से नजरअंदाज कर दिया जा रहा हूं। क्यों? मेरी माँ की तेरी खैर खबर नहीं लेती? लेती ना लेती है। आते ही पहला सवाल, क्या दामाद जी आज फिर आराम? और तेरे पिताजी भी ना सिर्फ पूछताछ ही करते हैं, कभी कोई मदद की? सिर्फ पूछताछ करने से ना संसार की गाड़ी नहीं चलती। तेरे से शादी करके ना मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। आज अपने घर वालों का कहा माना होता तो 1760 संसार सजाए होते। आज मेरे एक कहने पर मेरे पिताजी हिंदी फिल्म प्रोड्यूस कर सकते हैं। वो तो तू रुकावट बनी हुई है, तू। आज तो तू बहुत बोल दिया रे पतिया। हाँ, आज तो तू सारी हदें पार कर गया रे पतिया। हाँ, मैं रुकावट हूँ तेरे लिए? मैं रुकावट हूँ क्या तेरे लिए? अरे मेरे लिए नहीं रे, मेरे घर वालों के लिए। हाँ, मैं रुकावट तेरे लिए? हाँ, मैं रुकावट तेरे घर वालों के लिए? हाँ, ठीक है, ठीक है। हाँ, ठीक ही तो है। मैं रुकावट ही नहीं बनेगी या किसी के लिए भी, किसी के लिए नहीं बनेगी। मैं आजाद कर देगी तेरे को। आज तो ना मैं तेरे को आजाद कर देगी। क्या बोल रही तू? आज तो मैं तेरे को आजाद कर देगी। रुक जा। ये ले, सेंटर। ये क्या है? दिखता नहीं तेरे को? हाँ, डाइवोर्स पेपर है। क्या? अरे क्या डिवोर्स? ये बात तो मैं तेरे से भी पूछ अरे सकती हूँ। नहीं। मैं आज बिल्कुल सच बोल रही है। हाँ, 3 साल के हर एक लम्हे पर मैंने बहुत सीरियसली से सोचा है। हाँ, कौन किसके ऊपर क्या क्या कुर्बान किया है ना, जब वो सब लिखने की नौबत आ जाती है ना, तो प्यार के सारे बंधन टूट जाते हैं। तो फिर ये प्यार का छोटा नाटक खेल के बदला जीने में क्या मतलब रह जाता है रे? अरे माधवी, तू मेरी बात सुन। आज मेरे को बोलने दे, आज बोलने दे। तूने हमेशा मेरे को इमोशनली ब्लैकमेल किया है। हाँ, मेरा करियर होना, इसलिए मैं अपनी ड्रामा फील्ड छोड़ के ये छोटे मोटे क्लबगिरी करती रही। हाँ, आज होगा, कल होगा, कभी कुछ नहीं हुआ और आगे भी नहीं होगा। तेरे को मालूम, तेरे लिए, हाँ, इस घर संसार के लिए मैं हमेशा मरने मिटने को तैयार थी ना, लेकिन मिस्टर प्रदीप भोसले, तू एक भ्रम में जी रहा था। तू एक भ्रम में जी रहा है और तू एक भ्रम में जीता रहेगा। तेरा करियर नहीं हुआ ना, मुझे इस बात से कोई तकलीफ नहीं है, हाँ ना? मुझे तकलीफ है तो तेरे इन लीचर कामों से, ये जुआ, ये शराब, ये पत्ते, इन सब कामों से तकलीफ है मेरे को। अरे तो क्या मैं ये सब नहीं जानता? जानता है तो कुछ करता क्यों नहीं पत्या? मैं तो बहुत थक गई। माधवी,
देख मेरे को सब समझ में आ रहा है, मेरे को सब दिख रहा है कि तेरे को मेरे वजह से इतना सारा तकलीफ झेलना पड़ रहा है। तू अकेले इस संसार नामी गाड़ी को खींच रही है, सब दिख रहा है मुझे। लेकिन कुछ ही दिनों की बात है, उसके बाद तो मेरा करियर ऐसा जाएगा और फिर तो। और कितने दिन पद्य, और कितने दिन? तेरी इन्हीं चिकनी चुपड़ी बातों से ना मैं हमेशा बहती रही है। तू जानती नहीं मैं क्या कर सकता हूँ। मेरा करियर होगा ना, इस भ्रम में मेरे को नहीं जीना है। मेरे को ना तेरे टैलेंट पर कभी शक नहीं था। तू अगर चाहता ना, तू कब का एक बड़ा आदमी बन गया होता। लेकिन अब ना ये सब नामुमकिन है। तू कुछ नहीं कर सकता है पद्या। तू कर सकता है ना तो सिर्फ एक काम। क्या? तू एक आदि चोर बन सकता है। Enough, माधवी। जाने दे। अब तूने एक बार और कहा ना तो पक्का ठान का चोर बन जाऊंगा। बता कहाँ साइन करना है? तो कर दूं साइन? हाँ पक्का? हाँ 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 करते सही। देख, एक साइन से हमारा रिश्ता। हमारा रिश्ता तो कब तक खत्म अरे हो गया। पीछे जुड़ सकते हैं ना। मेरे को उसकी इच्छा नहीं है अब। तो कर दूं साइन? कर देना सही। फाइनल? फाइनल। ठीक। वाह, क्या साइन है यार मेरा। मतलब ये नीचे की लाइट लकीर से ऐसे 45 डिग्री ऊपर की ओर जाती हुई। यार ज्योतिषों का कहना है कि जिसका ऐसा साइन होता है ना उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट होता है। ऐसे ज्योतिषों का करियर बर्बाद ना होना, यही प्रार्थना करती है मैं। देख तो। कुछ भी बात करती है। अरे जाने दे, तेरे को ना ये सब समझने का नहीं है। हाँ अभी ऐसा है, हाँ। मेरे को बहुत नींद आ रही है। हाँ तो क्या बिस्तर लगा कर दूं मैडम? उतर यहाँ से, उतर। तू बोला था ना लड़ाई के वक्त कि ये पलंग तूने अपने पैसों से खरीदा हाँ। है, ये तो मेरे पैसों से अरे। खरीदा हुआ है, समझा? हाँ। माधवी मैं क्या बोल रहा था क्या बोल रहा था? कि अब एक साइन से तो हमारा रिश्ता खत्म हो गया। हाँ खत्म हो गया रे। कल तू जाएगी अपने हाँ, रास्ते मैं जाएगी। और मैं अपने रास्ते चले हाँ जाऊंगा। तू भी जाएगा। तू अपना सामान लेकर चले जाएगी और जो बचा खुचा हो मैं ले जाऊंगा। हाँ तेरे को जो लेके जाना है तू लेके जाएगा। तो मैं एक बात बोलूं? हाँ मना नहीं करना प्लीज। ए सोचेगी मैं। क्यों ना लास्ट नाइट एज हस्बैंड एंड वाइफ। हाथ नहीं लगाने का, हाथ नहीं लगाने का। अपना डिवोर्स हुआ है ना, तू जा, जाके नीचे सो जा। रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। हाँ तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम। रिमोट को हाथ नहीं लगाने का। अरे चालू टीवी तो भी कर मेरे दे। पैसों से खरीदा हुआ है। तू जा, जाके नीचे सो जा। ला। ठीक है मिस्टर प्रदीप राव भोसले, फ्यूचर के चोर सो जाते हैं। हम तो मजदूर आदमी हैं, हमें बस चाहिए एक न्यूज़पेपर और थोड़ी सी जमीन, और हमें तो नींद की गोली भी नहीं चाहिए। पत्या। 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 क्या है? सुनना, मेरे को ना उधर ऊपर नींद नहीं आ रही है और तू एक इधर खर्राटे लेके सो रहा है। सोने देना, रात रात हो गई है बहुत। सुनना। अरे हमारा डिवोर्स हुआ है
घर में। तू ना मेरे को ये बता ना, अरे बता ना, हाँ तूने मेरे सारे 5 रुपए कौन से 5.5 रुपए? वही जो तू कल चुराया था। हाँ तो उसका क्या? क्या किया रे तूने मेरे सारे 5 रुपए का, बोलना रे। देख, पहली बात तो मैंने 5.5 रुपए नहीं 6.5 रुपए चुराए। हाँ? चले झूठ मत बोल, मेरे पर्स में तो सिर्फ 5.5 रुपया था। अरे पर तेरे पर्स के चोर पॉकेट में 1 रुपया और था। हाँ? यानी कि तूने मेरा लकी कॉइन भी चुरा लिया? मुझे क्या पता भाई, मेरे हाथ में आया तो मैंने चुरा लिया। कितना बुरा है रे तू। अच्छा जाने दे, तू ये बता कि तूने मेरे 6.5 रुपए का क्या किया? खर्च किया। अरे कहाँ खर्च किया, मैं यही पूछ रही ना तेरे को बार बार। तो देख, पहले तो मैंने 4 रुपए का सिगरेट लिया। चल हट। और बाकी के 2.5 रुपए का क्या किया? कल हमारे शादी की 5वीं सालगिरह थी क्या? तो तेरे लिए गजरा लिया। चल हट, नींद में भी झूठ बोलता है। अच्छा पर वो गजरा कहाँ है? हाँ? हे मैं सोई थी। ये तो हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। I would like to call upon our director, Azafar sir. बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत एक हल्का सा छोटा सा नाटक था 50 मिनट का जो हमने आज वर्ल्ड थिएटर डे पर प्रेजेंट किया। इसको मैं और 2 मिनट लूँगा आपसे। इस प्ले के एक्टर्स को तो आप जानते हैं, ये है अंकित त्रिपाठी और ये है डॉक्टर कविता। इसके साथ जो हमारी प्रोडक्शन टीम थी, हमारी प्रोडक्शन मैनेजर भवानी एस, इसका कॉस्ट्यूम्स राखी पाई, प्रॉप्स भवानी, डॉक्टर कविता, दिव्या बाजपाई, योगांक, परितोष दास, साउंड दिव्या बाजपाई और आखिब। Lights, the design was Pradeep Belwadi and executed by Adnan. मीडिया नईमुन्निसा जो आज के प्रोग्राम की एंकर भी हैं, और आखिब फोटोग्राफी अहमद कमाल खान। आओ अहमद। और वीडियोग्राफी नरेंद्र। मेकअप दिव्या बाजपाई और सेट्स आतिश सरकार, योगांक और सुहेल आर्या। सुहेल आर्यन कहाँ हैं? ओके, तो ये थी हमारी टीम। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड आई विल गिव टू नईमुन टू से the vote of thanks.
Thank you all for being so patient with us throughout the whole evening. I hope you guys are taking away some insightful, thought-provoking thoughts along with you from here. I hope you enjoyed the play. We put in a lot of efforts. It was I think a lot of us can also relate to these little conflicts that we have in our house as well. So, anyways, I request all of you to please write your email IDs and mobile numbers in the brochure. If you have not taken it, you can take it from the counter outside and leave it with us so that we can invite you again for another play that we'll come up with very soon. And if you like to contribute something, the box is kept outside so you can do your donations accordingly. Thank you so much. Have a nice evening. Happy World Theatres Day to everyone once again.